समझाऊंगा तुम्हें। देखो, इनसाइड बार्स, इसका नाम होता है इनसाइड बार्स। ये एक कॉन्सेप्ट है मार्केट में स्लो रिकवरी के लिए। देखो, ये एनगल्फिंग का रिवर्स एरिया होता है। मतलब जैसे एनगल्फिंग होती है ना, इनसाइड बार भी एक तरह से वही है जैसे इनवर्स बेस एनगल्फिंग है। ये जो है ये कॉन्सेप्ट है, स्लो रिकवरी के लिए यूज किया जाता है इसको। और इसके अंदर ये अपोजिट है, अपोजिट ऑफ एनगल्फिंग। जो एनगल्फिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केट के अंदर, उनका ये अपोजिट है। कैसे? ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो मार्केट के अंदर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, ठीक है। बड़ी सी रेड कैंडल के बाद अब यहाँ पर इसको रिकवर करने के लिए अगली बड़ी ग्रीन कैंडल ना बन के टुकड़ों में उठती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनसाइड कैंडल्स। जैसे टुकड़ों में उठ रही है यहाँ पर ऐसे करके, तो इस तरीके से वो जब टुकड़ों में उठने लग जाती है, लाइक अगर यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से 3 कैंडल है तो हम लोग इसको बोलते हैं 3 इनसाइड बार्स। वो टुकड़ों में उठती है तो टुकड़ों में अपने आप को इस कैंडल का हाई क्रॉस करती है, ठीक है। बेसिकली ये और ऊपर होनी चाहिए बड़ी कैंडल, जो मैंने आपको दिखाया समझाने के लिए। इसके जितने टुकड़े होंगे ये उतनी पावरफुल होगी, लेकिन स्लो रिकवरी होती है अगली 2-3 कैंडल में। यानी कहने का मतलब है, स्लो रिकवरी का मतलब है कि जितना टाइम इस कैंडल को मार्केट में नीचे गिराने में लगता है ना, उतना टाइम मार्केट 2 से 3 गुना टाइम लेती है इसको रिकवर करने के लिए। बस ये मतलब होता है। रेंज एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट बेंडिंग। स्ट्रिक्ट बेंडिंग है और क्या है, एकदम गिर रही है फिर ऐसे उठ रही है, रेंज एनालिसिस है। और ये भी एक जो डायरेक्ट गिरती है फिर थोड़ा टाइम लेती है अपने आप को रिकवर करने के लिए, तो 2 से 3 गुना टाइम लेती है बेसिकली। जितनी ज़्यादा ये टुकड़ों में गिरेगी, सॉरी टुकड़ों में उठेगी, उतना ज़्यादा पावरफुल होगी। एकदम उठ गई तो पावरफुल नहीं होती, फेक मूव दे देती है कभी कभी। तो जितना ज़्यादा ये टुकड़ों में गिरेगी, ठीक है, उतना ज़्यादा ये पावरफुल होगी। ये इनसाइड कैंडल्स इसको बोलते हैं। इनसाइड कैंडल का मतलब है यहाँ तक की जो कैंडल्स होंगी वो इस रेड कैंडल के अंदर की सारी इनसाइड कैंडल्स होंगी। जैसे अब यहाँ पर है, तो अब ये 2 कैंडल्स क्या हो गई, इनसाइड कैंडल्स हो गई। दीज 2 कैंडल्स आर द इनसाइड कैंडल्स, ठीक है। इनको हम लोग इनसाइड कैंडल कहते हैं। कहने का मतलब है कि ट्रेड इनिशिएट इन्हीं कैंडल्स पे की जाती है। लेकिन ये एक तरह से रिकमेंडेड नहीं है, रीटेस्टिंग पे होती है तो ठीक। मार्केट के सबसे बॉटम पे है तो उसके लिए मार्केट में इसका हाई क्रॉस करना इंपॉर्टेंट होता है। गॉट इट? अरे कहाँ चली गई मार्केट, ये ओके। सो आप देख सकते हो जब भी मार्केट में इन्वर्टेड हैमर आता है मार्केट गिर जाती है। जितनी